Good morning. I'm Dr. Tiwana. I'm a neurosurgeon at Park Hospital, Panipat. Today, I'll be talking about Alzheimer's disease. Alzheimer's disease के बारे में बात करेंगे. एक्चुअली ये सारे जो डिजीज़ हैं, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ है या जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, इन सभी को हम लाइफस्टाइल डिजीज़ मानते हैं. ये जो हमारे बदले हुए लाइफस्टाइल से पैदा होते हैं, ये सारी डिजीज़ उस कैटेगरी में आ जाते हैं. एक्चुअली ये डिज़ीज़ तब होते हैं जब हम वो चीज़ें करते हैं जो हम करने के लिए नहीं बनाए गए, या वो चीज़ें नहीं करते जो करने के लिए हम बनाए गए हैं. अल्जाइमर्स डिजीज़ बेसिकली है कि जब हमारे मेंटल फंक्शंस, जो हमारा ब्रेन है, वो टाइम से पहले, एजिंग प्रोसेस है, टाइम से ज़्यादा और टाइम से पहले हो जाता है. अगर सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 80 साल की उम्र में जो उसके हालात होते हैं, जितना ब्रेन डिटोरेट होता है, या जिसको कहते हैं कि जितना दिमाग का नुकसान 80 साल में जाके होता है, अगर वही नुकसान थोड़ी जल्दी उम्र में, लगा लीजिए कि 60 साल में हो गया, तो हम उसको अल्जाइमर्स कह देते हैं. मतलब कि समय से पहले ही जो दिमाग है, उसका नुकसान समय से पहले हो जाना, इसको अल्जाइमर्स डिजीज़ बोलते हैं. सो इसमें बेसिकली होता ये है कि जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो डिटोरेट होने शुरू हो जाते हैं. पेशेंट की मेमोरी कम होने लग जाती है, भूलने लग जाते हैं. फिर हायर मेंटल फंक्शंस जैसे हिसाब किताब लगाना, या अंदाज़ा लगाना, या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, कोई फ़ैसला लेना, ये चीज़ें सारी इनमें गिरावट आती है. इन चीज़ों पे इफेक्ट आता है. और इस चीज़ के साथ फिर क्या होता है कि पेशेंट में डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं. जब कोई भी आदमी है, any person who is unable to do things which he normally used to do, अगर वो कोई आदमी है जो पहले बहुत अच्छा हिसाब किताब लगा रहा था या चीज़ें बहुत अच्छी तरह याद रख रहा था, अब वो ये करने में असमर्थ है, तो नेचुरली डिप्रेशन का एलिमेंट आएगा ही. और डिप्रेशन के साथ चिड़चिड़ापन, तो ये सारी चीज़ें अल्जाइमर्स में हो जाती हैं. बेसिकली डिक्रीज इन मेमोरी, डिक्रीज इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, और इसके साथ फिर न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें अल्जाइमर्स में आ जाती हैं. एंड बिफोर द एज एट विच दे आर एक्सपेक्टेड. सो दिस इज़ बेसिकली अल्जाइमर्स डिजीज. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर के ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं. कहा जाता है कि मैन इज़ a सोशल एनिमल, एंड ऑल दिस डिजीज दे स्टेम अप फ्रॉम दिस वेरी फैक्ट. जब आदमी सोशल नहीं रहता है और एक जो प्रवृत्ति है एनिमल वाली, कि चलना फिरना, काम करना, उन चीज़ों से हट जाता है और सोशल नहीं रहता, सेल्फ सेंट्रलाइजेशन हो जाती है, अपने ही में ही आदमी मस्त हो जाता है, अपनी ही दुनिया बसाता है, जिसमें कि बाकी की सोसाइटी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है. तो ऐसे में फिर ये डिजीज़ सारे आते हैं. जैसे पहले बताया कि अल्जाइमर्स भी इसी चीज़ का पार्ट है. डिप्रेशन, एंड देन अगर देखें तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें ये एक सूत्र में ही जुड़ी हुई हैं. जब हम सोशल एनिमल वाले जो हमारी प्रवृत्ति है उससे थोड़ा दूर जाने लग जाते हैं. एंड इसी चीज़ में ही इस बीमारी का इलाज छुपा हुआ है. ड्रग्स तो बने हैं जो मेमोरी इन्हेंसिंग ड्रग्स जिन्हें हम कहते हैं, बट ड्रग्स किसी हद तक ही काम करते हैं. एक्चुअली अल्जाइमर्स डिजीज़ कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन बी प्रिवेंटेड टू सम एक्सटेंट, एंड इसका प्रोग्रेशन है जो उसको थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं. और तरीका वही है कि जिन वजहों से ये होता है उनको पहचाना जाए और उस अकॉर्डिंगली अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया जाए. तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इंटरवेंशन बोलते हैं ऐसे पेशेंट्स में, दैट इज़ फिज़िकल एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइजेस.
लाइट एक्सरसाइज, जैसे घर में ही, जैसे द बेस्ट थिंग दिस इज़ गार्डनिंग। गार्डनिंग करने से हमारी एरोबिक एक्सरसाइजेज भी होती हैं और साथ ही हमारा एक सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ता है आसपास के लोगों से भी, और हमारे मन में एक जैसे कहते हैं कि भावना पैदा होती है। जैसे हम अगर किसी की केयर कर रहे हैं, पौधे की केयर कर रहे हैं, तो वी विल डेफिनेटली हैव सम सॉर्ट ऑफ उस पौधों के साथ, जैसे हम कहते हैं कि हम एक लगाव हो जाता है और ये हमारी इमोशंस को जगाता है। तो इस तरह से ये जो हम सेंट्रलाइज हो चुके हैं, उससे उस चीज़ को अगर हम यू नो उस चीज़ से अलग जैसे हम बने हैं जिस प्रवृत्ति से, सोशल है, तो हम अगर गार्डनिंग करें तो हमारा पौधों से प्यार बढ़ता है, हमारी आसपास लोगों से जो और होंगे उनसे नेचुरली बातें होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लाइट फिजिकल एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग है। एक्चुअली फिजिकल एक्सरसाइज से हमारा होल बॉडी, पूरी शरीर में ही जो ब्लड का परिवहन है, द ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेज एंड इम्प्रूव्स इन द होल बॉडी। मेनली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रेंथन होता है और हमारे ब्रेन में भी ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है विद एरोबिक एक्सरसाइज। एंड एज आई टोल्ड यू के बाकी सारे जो ये डिजीज़ हैं, ये सारे दीज आर लाइफस्टाइल डिजीज़। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर हो जाएगा और शुगर हो जाएगी। एक्चुअली ये सारी चीज़ें इसी चीज़ से रिलेटेड हैं। और अगर हम एक कोशिश करें कि जैसे ब्लड प्रेशर को ठीक कर लें, शुगर को ठीक कर लें, उससे मेरा ख्याल उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं चलते हैं। होलिस्टिक अप्रोच मतलब अपने लाइफस्टाइल को ही ठीक किया जाए, उससे डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी, उससे हाइपरटेंशन भी ठीक हो जाएगा, और उन चीज़ों से ये अल्जाइमर्स डिजीज़ भी ठीक होगा। एक तो ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ठीक होने की वजह से, और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया है, द थिंग इज़ ये मेंटल एक्टिविटी। तो अगर हम किसी चीज़ को यूज़ ही नहीं करते तो डिटेरेट तो होगा ही। अगर हम बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो वी हैव टू वर्क अप आवर मसल्स, एंड इन द सेम वे अगर हम दिमाग को बिल्डअप करना चाहते हैं, उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, तो वी हैव टू डू मेंटल एक्सरसाइजेज, जैसे सिंपल कैलकुलेशंस या जैसे पजल्स वगैरह। पहले ज़माने में मैं था, हमारे दादाजी वगैरह जैसे हमारे दादाजी वगैरह थे, तो होता था कि इकट्ठे होकर बच्चे सारे दादाजी के पास जाते थे और पजल्स दादाजी को बोलते थे कि बुझाते। और so these are the ways to keep your mind, stimulate your mind, keep your mind working. फिर चीज़ आ जाती है फूड। सो अगर हम ये फास्ट फूड की तरफ जाएं, this definitely causes harm, more harm than is evident to the eye. इससे जैसे मैंने कहा कि सीधे तौर पे जैसे अल्जाइमर्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, एंड इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उस तरह से भी आके ये फिर अल्जाइमर्स को ख़राब करेगा। तो इफ़ वी गो टूवर्ड्स सिंपल फूड्स, सिंपल कार्ब्स, गुड़ खाना, rather than going for purified sugar, और अवॉइडिंग फास्ट फूड, सिंपल खाने, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सभी चीज़ों से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड इफ़ यू स्पेसिफिकली आस्क मी, देन विटामिन B9, folate, that is recommended, विटामिन B12, एंड अदर फूड्स जैसे नट्स हम रिकमेंड करते हैं कि अल्जाइमर्स में यू शुड ईट नट्स। Banana is a very good source of nutrients that are required to combat Alzheimer's disease. In a nutshell, if I summarize the things, तो besides the medicines जो हम use करते हैं, तो changing the lifestyle and keeping a lifestyle simple and as close to the nature, जैसा हमें भगवान ने बनाया है, a social animal, अगर उसके हिसाब से रहें, उसके हिसाब से चलें, तो डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी ही नहीं पहले तो, और अगर हो भी जाएं तो हम इनको अच्छी तरह वी कैन कॉम्बैट दीज डिजीज़। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में तो ये अल्जाइमर्स वगैरह कभी सुनने में मिलता ही नहीं था, और अब भी अगर देखें तो विलेजेस में ऐसी डिजीज़ बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीज़, एंड एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज़, हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनको बोल देते हैं, उनमें ये डिज़ीज़ कम है। बेसिकली इसका कॉज यही है कि द डिफरेंसेस बिटवीन
working, physical work and social person to person interaction, जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हैं वहाँ पे ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज़ डेफिनेटली कम, एंड दिस इज़ द की. सो सिंपल फूड, physical exercise, keep your mind working, and develop interpersonal relationships. अपने यार दोस्त बनाए, फ्रेंड्स बनाए, and develop relationships with your family, with your relatives. Keep your lifestyle simple, and then you'll be safe and happy, and you can definitely live a healthy and productive life. Long, healthy, productive life. Quality of life will be much better if we stay close to the nature, if we stay what we were made, how we were made, है ना. अगर हम वैसे रहें जैसे हमें बनाया गया है तो डेफिनेटली हम इन बीमारियों से दूर रहेंगे. थैंक यू.